सभी का स्वागत है पीएल टॉप क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं पूरी फिजिक्स के, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आने के उनमें से बहुत चांस हैं। ये मान के समय 100% में से 100% उन क्वेश्चनों में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम क्या है। विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम क्या है। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जो है 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 में आया हुआ है। तो क्या है समझते हैं हम लोग। कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला है बराबर 1/4πε0 q1 q2 r² मीटर। आइए ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर मात्रक लिखिए। ये भी आप देख रहे हो क्वेश्चन 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 तक लगातार क्वेश्चन आया है। तो उसके हिसाब से ये मान सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक, तो आपको पता है वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स ही लिखेंगे। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की किरणें लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 और 2021, 2024 और 2025 में आया था। यहाँ से आप देखोगे 24-25 में लगातार, लेकिन 18, 19, 20, 21 तक लगातार आया हुआ है। यहाँ तक लगातार आया हुआ है, फिर यहाँ पर 23 में गैप होके 24-25 में लगातार आया है। तो इसका मतलब 2026 में इसकी आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इसको हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में ही रखा है। तो समझते हैं गॉस की किरणें क्या है। गॉस की किरणें के अनुसार यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए समझिए, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 3 कराए। आपको 60 क्वेश्चन पूरी फिजिक्स के हम इसी प्रकार से कराएंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।